नमस्ते, मैं हूँ अरुणा। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल, क्लास 9 का एनसीईआरटी न्यू से। इस वीडियो में हम करेंगे थ्योरम 6.6 एंड एग्जांपल्स 4, 5 एंड 6। थ्योरम है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। दो या ज़्यादा लाइंस जो एक लाइन के पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो आपस में भी पैरेलल होंगी। क्या मुझे दिया है, गिवन इज टू लाइंस ले लेते हैं एम और एन। लाइंस को स्मॉल अल्फाबेट से भी हम डिनोट करते हैं, या फिर लाइन के ऊपर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं ए बी और डिनोट करते हैं कि ये ए बी लाइन है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एम और एन, टू लाइंस एम एंड एन। ये दो लाइंस पैरेलल हैं लाइन एल के, यानी कि एम इज पैरेलल टू L and N is parallel to L। ये हमें दिया है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि ये जो दोनों लाइंस हैं आपस में पैरेलल होंगी। M is parallel to N। प्रूफ देखो, पहले देखते हैं ये जो मुझे M is parallel to L दिया है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है। ये है लाइन L और ये वाली M। If M is parallel to L means कि ये जो एंगल है, ये वाला 1 और ये वाला 2, ये दोनों बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वाई, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब आप ले लो n इज पैरेलल टू l, ये वाली लाइन n और ये, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, n इज पैरेलल टू l, इससे क्या मिलेगा कि ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 3, ये बराबर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डिंग है फॉर लाइंस L एंड M, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सेम रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इससे क्या मिलता है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब 2 इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है, ये एंगल 2 है M के ऊपर, ये वाला, और एंगल 3 है N के ऊपर। अगर ये दो लाइंस हम देखें M और N, तो ये 2 and 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मीन्स M इज पैरेलल टू N, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यही मुझे प्रूव करना है, M इज पैरेलल टू N। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 इन फिगर 6.19, ये वाली। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू ये है पैरेलल टू आर एस, एंड एंगल एम एक्स क्यू इज 135, एम एक्स क्यू ये वाला एंगल 135 है, एंड एम वाई आर दिस एंगल इज 40। फाइंड एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, यानी कि ये वाला एंगल मुझे निकालना है। अब देखो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अगर बीच में ट्रांसवर्सल होता है ऐसे सीधा, तो हम एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल जो है यहाँ से एक्स एम से मुड़ गया एम वाई। तो ऐसे केसेस में हमने क्या करना है, हम एम से पास करती हुई एक लाइन और बनाएंगे जो कि इन दोनों लाइंस के पैरेलल हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले। ड्रॉ ए लाइन से ए बी, ये लाइन बना दी, इसके ऊपर दो पॉइंट्स ले लिए ए बी, पासिंग थ्रू एम एंड पैरेलल टू पी क्यू। अब ए बी जो हमने ड्रॉ किया दैट इज पैरेलल टू पी क्यू, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये गिवन है। व्हाट डज दिस इम्प्लाई, दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू आर एस ऑल्सो। यही थ्योरम हमने अभी करी है। अब हमने निकालना है एंगल एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई है ना। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक ये एंगल और दूसरा ये वाला। ये वाला सपोज एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2। अब अगर ये दो लाइंस देखें पी क्यू और ए बी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं,
एंगल ये वाला 135 एंड 1, इनका सम क्या होगा? दैट विल बी 180, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं? को इंटीरियर्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये XM ट्रांसवर्सल है ना इन दो लाइंस के लिए, PQ एंड AB के लिए, वहां से मुझे एंगल 1 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ देखें, फॉर लाइंस AB एंड RS जो पैरेलल हैं, दिस एंगल 2 एंड एंगल दिस 40 डिग्री वाला MYR, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इनके लिए ये MY ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से मुझे 2 मिल गया। XMY क्या है? 1 + 2 ऐड कर देंगे, बस हो गया काम। सो पहले तो लिख लेते हैं, लेट एंगल XMB इज एंगल 1 एंड BMY इज एंगल 2। ठीक है, नाउ एंगल QXM प्लस एंगल XMB, QXM ये वाला एंड XMB ये वाला एंगल 1, इस सम इज 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं ये फॉर लाइंस PQ एंड AB एंड PQ इज पैरेलल टू AB, which implies QXM है 135 plus XMB is angle 1 is equal to 180 degrees, which implies angle 1 is 180 degree minus 135 degree, that is 45 degrees। ठीक है, अब देखते हैं एंगल 2। नाउ AB is parallel to RS, for AB parallel to RS angle 2 is equal to angle 40, एंगल 2 is equal to, पहले नाम लिख देते हैं MYR, that is angle 2 is equal to 40, as these are alternate angles, यानी कि 2 मिल गया मुझे 40 और 1 कितना मिला था? 45। सो एंगल XMY is equal to angle 1 plus angle 2, that is 45 plus 40, that is 85 degrees। Next example number 5th, if a transversal intersects two lines, ये 2 lines दे रखी हैं PQ and PR, ट्रांसवर्सल कौन सा है? ये वाला AD, such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, PQ और RS ट्रांसवर्सल है ये वाला AD, तो corresponding angle कौन सी है? ये वाला और ये वाला, यानी कि ये वाला और ये वाला। बाइसेक्टर्स, इनके बाइसेक्टर्स कौन से हैं? ये BE है इस एंगल का ABQ का, और CG है BCS का, such that bisectors of these corresponding angles are parallel, यानी कि BE is parallel to CG, then prove that the two lines are parallel। 2 लाइंस कौन सी हैं? PQ एंड RS, ये प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। गिवन क्या है? गिवन 2 लाइंस PQ एंड RS, अभी ये हमें नहीं पता ये पैरेलल हैं कि नहीं है। सच दैट ये जो BE और CG हैं, these are bisectors of corresponding angles for these 2 lines, यानी कि ये है एक corresponding angle ABQ और ये BCS। BE बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल ABE एंड EBQ बराबर हो गए, ये बराबर इसके। ऐसे यहाँ पे CG बाइसेक्ट कर रही है BCS को, तो यहाँ पे इधर वाला एंगल BCG बराबर हो गया GCS। एक तो ये एंगल बराबर है, अगर मैं इनको एंगल को नाम दे दूँ, ये 1, ये 2, ये वाला 3, ये वाला 4, देन वी आर गिवन दैट एंगल 1 is equal to 2, एंगल 3 is equal to एंगल 4, और क्या दिया? ये जो बाइसेक्टर्स हैं दीज आर पैरेलल, BE is parallel to CG। और प्रूफ क्या करना है मुझे? प्रूफ करना है ये जो 2 लाइंस हैं PQ एंड RS पैरेलल हैं, ये मुझे प्रूव करना है। अब पैरेलल लाइंस कैसे शो करते हैं? यहाँ पे मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं, ये 2 हैं। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं,
अब हमारी कोशिश होगी ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये जो बाइसेक्ट हुए हैं यहाँ पे, कौन कौन से, ए बी क्यू एंड ये वाला ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस, इनको हम प्रूव करेंगे कि ये इक्वल है। ये इक्वल होने से ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अब आप ये दोनों लाइंस देखो, बी ई और सी जी, कंसिडर द लाइंस पैरेलल लाइंस। ये हमें दोनों पैरेलल दी हुई है ना, बी ई एंड सी जी, ये पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल 1 है और एंगल 3 ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं फॉर दीज टू लाइंस बी ई एंड सी जी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले देखें तो एंगल 2 और एंगल 4 ये भी बराबर होंगे क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इनके लिए। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इसको 1 दे दो, इसको 2, दोनों को ऐड कर दें। एडिंग 1 एंड 2, दो इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो और दोनों की राइट हैंड साइड ऐड कर दो। सो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, दैट इज ए बी क्यू, दैट इज एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 4 क्या है, ये एंगल बी सी एस। यही मुझे प्रूव करना है, एंगल ए बी क्यू एंड बी सी एस ये बराबर है। इससे क्या पता चलता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, क्योंकि अब ये बन जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर दीज टू लाइंस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है ना, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, इन फिगर 6.2 ये वाली, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ये यानी कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ बाय थ्योरम 6.6। ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये है ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी। इफ एंगल बी ई एफ ये वाला एंगल, if this is 55, find values of x, y and z। x ये वाला, y and z। so क्या क्या given है, given is AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। नीचे solution, what does this imply, that AB is parallel to EF। reason, because AB is parallel to CD and CD is parallel to EF given। और क्या दिया है, EA is perpendicular to AB, EA ये वाली and AB is this, यानी कि this is right angle। ठीक है, and BEF is 55, BEF ये वाला एंगल BEF is given 55 degrees। क्या हमें निकालना है, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x, एंगल x, एंगल y एंड एंगल z। एंगल x ये वाला, एंगल y एंड दिस एंगल z। अब देखो तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। देखो अब ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं। अब जो इनके अंदर एंगल्स बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज लेकर हम निकालते जाएंगे दूसरे एंगल्स। ये हमें 90 दिया हुआ है, इधर ये हमें बी या 55 दिया है। अब आप ये देखो, ये जो सी डी लाइन और ई एफ को देखें तो ये वाला एंगल 55 एंड दिस एंगल वाई, इन दोनों का सम क्या होगा, कोई इंटीरियर एंगल्स है 180, तो मुझे वाई मिल जाएगा। वाई मिल गया तो इन दो लाइंस को देखो, सी डी एंड ए बी, ये एंगल y और ये एंगल x दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। x इज इक्वल टू वाई, वाई मिला हुआ है तो x भी मिल गया। अब क्या निकालना, z। देखो कई तरीकों से आप निकाल सकते हो, जैसे अब ये ए बी इज पैरेलल टू ई एफ है और ए ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट मीन्स दिस ए इज परपेंडिकुलर टू ई एफ ऑल्सो, क्योंकि ए बी और ई एफ पैरेलल है। ये परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल है पूरा
z और 55, दिस एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ से मुझे z मिल जाएगा। और क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल है x, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता है कौन से ट्राइंगल का, ये AEB, ये हम निकाल चुके हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एक ये 90 और एक ये z, तो यहाँ से भी मुझे z मिल सकता है। तो किसी तरह से भी हम निकाल सकते हैं। सो y प्लस एंगल 55 डिग्री इज 180, क्योंकि ये हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर मीन्स एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और ये इनर पोर्शन में है दोनों लाइंस के, तो को इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइंस, पैरेलल लाइंस CD एंड EF। तो यहाँ से मुझे y मिल गया, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज 125 डिग्रीज। ये मुझे मिल गया 125 डिग्रीज। नेक्स्ट x इज इक्वल टू y बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर CD एंड AB। दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो दैट इज x इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। ये भी मिल गया मुझे 125 डिग्रीज। अब हमें निकालना है z, तो हम इस ट्राइंगल वाले से निकाल लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। AEB फॉर ट्राइंगल ABE, एंगल x इज इक्वल टू एंगल BAE जो कि 90 है, प्लस एंगल z, दैट इज एंगल x इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल z। एंगल x हम निकाल चुके हैं 125 माइनस 90 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू z, दैट इज 535 डिग्रीज z। ठीक है, z मिल गया मुझे 35 डिग्री। ये 35 प्लस 55 90 होता है ना, ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि हमारा z ठीक है। सो तीनों एंगल्स हमें मिल गए। एंगल x इज इक्वल टू 125, एंगल y इज इक्वल टू 125 डिग्रीज एंड एंगल z इज इक्वल टू 35 डिग्रीज। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 6.2। अगर सब अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक कर दो वीडियो, नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।